नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर एस श्रवण ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 7वीं चरण में भाग लेने वाले शिक्षक भर्ती के माध्यम से लगातार संघर्ष और मेहनत किया जा रहा था कि जल्द ही शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया धरातल पर उतर जाए। इसी बीच में साथी कहें तो बड़ी खबर निकल करके आ रही कि डॉक्टर संदीप सौरभ जो पालीगंज के विधायक हैं, साथ में कहें तो भाकपा माले के बड़े नेता के नाम से जाने जाते हैं, इनके माध्यम से आज शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से मुलाकात किया गया। जी हाँ साथी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से मुलाकात किया गया। साथ में ही 7th फेज पर लंबी बहस भी चली है। तो आइए साथी बात करते हैं कि आखिर 7th फेज को लेकर के क्या कुछ बातचीत हो पाई। साथ में ही 7वीं चरण की शिक्षक बहाली कब तक आने के आसार है, इस संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। साथ में कल एक कैबिनेट की बैठक होनी थी। शिक्षा विभाग साथ साथ तमाम ऐसे विभाग जिसमें बहालियां को लेकर के चर्चाएं थी। आखिर उस कैबिनेट बैठक में किन किन विभागों में भर्तियां को लेकर के बातचीत हो पाई और शिक्षा विभाग से क्या कुछ खबर है, इस पर भी साथी हम लोग बात करेंगे। साथ में साथी कह ले तो लगातार जो शिक्षक भर्ती के माध्यम से ट्विटर पर कहीं न कहीं तमाम वैसे नेता, तमाम वैसे कह सकते हैं मंत्री जिनको ट्रोल किया जा रहा है, ऐसे में आरजेडी के प्रवक्ता के माध्यम से भी एक बड़ा बयान साथी आया है। इस संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह ले तो वीडियो अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो साथी जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डॉक्टर संदीप सौरभ जी का यह फेसबुक पेज के माध्यम से एक बड़ा रिप्लाई तमाम अभ्यर्थियों के लिए आया है। साथ ही इन्होंने लिखा है कि आज शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिलकर के 7वें चरण की शिक्षक बहाली के संबंध में विस्तृत बातचीत हुई है। साथ में शिक्षक बहाली के लिए लंबित जो नियमावली है, इस पर भी बात हुई है। और एसटीटी जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली हो या सीटेट वाले अभ्यर्थी जिनकी प्रारंभिक की बहाली हो, इस पर भी विभाग का क्या कुछ रुख है, इसको भी मैंने जानने का प्रयास किया। साथ में ही अपने तरफ से कई ऐसे सुझाव भी दिए जो बिहार के विद्यालय में शिक्षकों की जो कमियां हैं, चाहे शिक्षक भर्ती के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, उसको लेकर के लगातार मैंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को कई प्रकार के सुझाव भी दिए हैं। ऐसे में साथ इन्होंने इसके अलावा लिखा है कि इसके अलावा पालीगंज के विभिन्न स्कूलों की जो स्थिति है, इस स्थिति को सुधार के लिए हम लोगों ने बातचीत की है। साथ में कह ले तो बिहार एसएससी का मुद्दा हो या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को जो इंटरमीडिएट के समकक्ष रखना है, इस बातों को भी मैंने उनके सामने रखा है। कुल मिलाकर साथी कह ले तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के इन्होंने जोर शोर से आवाज को रखा है। साथ में ही 26 मई को विभाग के माध्यम से जारी किया गया लेटर, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जुलाई के अंत में विज्ञप्ति आएगी और बहाली का प्रक्रिया प्रारंभ होगा। उस लेटर को भी इन्होंने दिखाने का काम किया। सर, आपके ही दिशा निर्देश से और आपके ही ट्वीट के माध्यम से आंदोलन को समाप्त किया गया था और आपने ही कहा था लेटर निकाल करके कि बहाली की प्रक्रिया जुलाई में आरंभ होगा। आखिर इतना विलंब क्यों? तो कुल मिलाकर साथी कहले तो दीपक कुमार सिंह के बीच जो है सकारात्मक बातचीत हो पाई और इन्होंने भरोसा दिलाया है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ में साथी कह ले तो इसमें 1 to 5 और 6 to 8 की बहाली के साथ साथ माध्यमिक उच्च माध्यमिक की भी होनी है। सबसे बड़ी बात साथ यह है कि दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इस बार जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होनी है, तंदुरुस्त तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसलिए अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए इस बार सबसे बेहतर तरीके से नियमावली का भी प्रकाशन किया जाएगा और कहीं न कहीं इस बार बहाली का जो प्रक्रिया होगा अन्य बहालियों की तुलना में सबसे बेहतर और सबसे यादगार साबित होने वाला है। यानी साथ ही आपको पता है कि इस बार जो बहाली की प्रक्रिया है, बिल्कुल आपका ऑनलाइन तरीके से आवेदन होंगे, सेंट्रलाइज तरीके से आपका आवेदन होगा, यानी एक ही आवेदन आपके अन्य सारे नियोजन इकाइयों में भी एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। साथ में कह रहे तो डोमिसाइल नीति को भी इस बार लागू किया जा रहा है, यानी सिर्फ बिहार के मूल निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। साथ में साथ ही कह ले तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार महिलाओं की अनुपस्थिति में संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी को भी मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर साथी कहें तो सकारात्मक बातचीत हो पाई और इनका आशा है कि जो तय सीमा आप लोग सोच रहे हैं उससे पहले देने के लिए लगातार विभाग भी एक्टिव मोड में है। तो कहीं के साथी अब तो देखने वाली बात यह होती है कि आखिर सकारात्मक बातचीत तो यहाँ हो जाती है, लेकिन आने वाला वक्त आखिर कैसा होगा या तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल साथी आप लोग समझ गए कि संदीप सौरभ जी लगातार जो है युवाओं की दिल की धड़कन है, युवाओं की आवाज है और लगातार 7वीं चरण वाले शिक्षक भर्ती को लेकर के तो आवाज तो उठाते ही रहते हैं। इसी भी साथी कह ले तो 15 नवंबर को जो है कल जो यानी कह सकते हैं 11:30 बजे जो बिहार कैबिनेट की बैठक होनी थी, जिसमें तमाम ऐसे विभाग जिसमें वैकेंसियां निकाली है और साथ ही कह ले तो तमाम ऐसे विभाग जहां पर लगातार जो है सरकार का जो है अच्छा खासा नजर भी है। ऐसे में साथी अगर शिक्षा विभाग की बात कर ले तो शिक्षा विभाग इसमें साथी कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन कह ले तो
मद्य निषेध विभाग, उत्पाद विभाग, स्वास्थ्य विभाग में भी यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे खासे जो यहाँ पर जो सेवा देने की बातें जो है सामने निकल करके आ रही। साथ में कह ले सहकारिता विभाग, और इसके अलावा साथ ही कह ले तो आपको यहाँ पर नगर विकास एवं आवास विभाग दिख रहा होगा, साथ में नगर विकास एवं आवास विभाग। इन तमाम विभाग में भी अच्छी खासी रिक्तियों को लेकर के बातचीत की गई। साथ में कह ले तो तमाम ऐसे बजट को लेकर भी प्रस्तुत किया गया है। लेकिन साथ ही शिक्षा विभाग का कोई अपडेट साथ ही यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इतना जरूर है कि कल के जो कैबिनेट साथी बैठक हुआ जिसमें 13 एजेंडों पर मुख्य रूप से मुहर लगी है, यानी 13 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगी है सिर्फ शिक्षा विभाग को छोड़ करके। यानी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कोई बहाली को लेकर के बातचीत नहीं की गई है। कल के कैबिनेट बैठक में सिर्फ 13 एजेंडे जो अन्य विभाग है उन विभागों में बहाली को लेकर के कह लें या बजट को लेकर के कह लें या तमाम ऐसे चीजें जो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण है, उसको लेकर के बातचीत की गई है। यानी कुल मिलाकर साथी कह लें तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कोई अपडेट नहीं है कल के कैबिनेट बैठक के रिगार्डिंग। ऐसे में साथी आइए एक और अपडेट मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि राज्य के प्रारंभिक शिक्षक निर्देशक आने से पहले स्कूल का हो रहा है अपडेट। यानी प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर रवि सर का आगमन जो है जमुई के एक विद्यालय में होना था, जिसकी तैयारी लगातार वहां के प्रधानाध्यापक कर रहे थे। ऐसे में शिक्षक का भर्ती का भी प्लानिंग था कि जैसे ही वहां पर प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर पहुंचते हैं वहां पर उनसे मुलाकात की जाएगी 7th फेज शिक्षक बहाली को लेकर के। ऐसे में साथी एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा दूं, एक शिक्षिका मतलब एक शिक्षक का भर्ती के माध्यम से जो है आरजेडी के प्रवक्ता गगन जी को एक बड़ा ट्वीट किया गया। इन्होंने लिखा है, सर अब भी उम्मीद है कि नहीं है। इन्होंने लिखा है, सर अब भी उम्मीद लगा रखे हैं आपकी बातों का 2022 में 45 डे है अब। यानी इनका कुल मिलाकर इनका कहना है कि सर आपने जो कहा था दिसंबर तक जो है आप लोगों की नियुक्तियां हो जाएगी। ऐसे में वर्तमान समय तक जो है लगभग में कह सकते हैं 45 दिन बाकी है 2022 के समाप्त होने में। ऐसे में क्या उम्मीद जो लगा रखे हैं, क्या उम्मीद पर आप कायम रहेंगे? तो साथ ही इनका रिप्लाई क्या कुछ आया आप लोग देख लीजिए। यानी चितरंजन गगन जी ने लिखा है, अभी हम ना उम्मीद नहीं हुए हैं। यानी कुल मिलाकर कह ले तो अभी भी चितरंजन गगन उम्मीद में ही है कि बहाली जो है दिसंबर से पहले हो जाएगी। तो कुल मिलाकर साथ ही आप लोग को पता चल गया है कि आखिर वर्तमान की परिस्थितियां क्या है और वर्तमान की अपडेट क्या कुछ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिना तिवारी जी को, जिन्होंने इस प्रकार का ट्वीट करके चितरंजन गगन की जो बातें हैं उनको इन्होंने प्रकट करने का काम किया है। कुल मिलाकर साथ ही कह ले तो विभाग और सरकार के माध्यम से यह आशा है कि आप लोग की बहाली की प्रक्रिया दिसंबर से पहले शुरुआत कर दी जाएगी और एक कट ऑफ डेट निकाल दिया जाएगा। यानी कट ऑफ डेट आपका आ जाएगा, उसके बाद आप लोग को परेशानियां नहीं है। इसलिए आप लोग गर्दनी बाग में साथी आइए और 4 नवंबर से ही महा आंदोलन हो रहा है। ऐसे में पटना के गर्दनी बाग में 17 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें तमाम अभ्यर्थियों को उपस्थिति होना भी जरूरी है। और मुझे आशा है कि जल्द ही आप लोग का विज्ञप्ति जारी हो जाएगा और एक कट ऑफ डेट के साथ जारी होगा। यानी कह सकते अगले सीटेट वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उन्हें मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि कट ऑफ डेट जब जारी हो जाएगा तो। इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं, पॉजिटिव वे में रहे और काम करे लगातार। RS रेवन्यू ऑफिसर